वैश्विक व्यापार में अपने हितों को साधने के लिए अब देश टैरिफ और अन्य व्यापारिक जो प्रतिबंध है उनका सहारा ले रहे हैं। ऐसे में भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर उनके वर्तमान जो शुल्क लग रहे हैं उसके अतिरिक्त 100% का टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद यह मुद्दा काफी चर्चा में आ गया है। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच जो ये मुद्दा है इसी के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, इसके बाद देखेंगे दुर्लभ मृदा तत्वों को यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, जिसको लेकर चीन ने पहले कुछ वक्तव्य जारी किए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह प्रतिक्रिया आई है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग कहाँ होता है, चाइना ने इन्हें लेकर कौन कौन से प्रतिबंधों की घोषणा की थी, साथ में विश्व और भारत पर इस टैरिफ का, इन टैरिफ वॉर का क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रमुख खबर को। सबसे पहले हमने अभी खबर पर चर्चा भी कर ली कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर वर्तमान शुल्क के अतिरिक्त 100% का टैरिफ लगा दिया है। यह जो मुद्दा निकलकर सामने आया है वो आया है चीन के एक वक्तव्य के बाद। चीन ने क्या किया है, उनके जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, खासकर चुंबक, उन चुंबक में जो चीन में उत्पादित रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग किया गया है, ऐसी किसी भी चुंबक और उनसे जुड़े हुए जो भी आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उन पर चीन ने, उनके निर्यात पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सभी वस्तुओं पर, खासकर पहले से शुल्क लगा हुआ था उस पर 100% का टैरिफ लगाया। इस वजह से ये खबर काफी सुर्खियों में। यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। इवन पूरे ग्लोबल लेवल पर जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं, मोबाइल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, इनके लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम रेयर अर्थ एलिमेंट को फोकस में रख के इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, रेयर अर्थ एलिमेंट खासकर। देखिए, इसके अलावा हमने बात की कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 100% किसी भी शुल्क के अतिरिक्त 100% का उन्होंने जो शुल्क लगाया है, टैरिफ लगाया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 1 नवंबर से लागू हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने, हमने देखा कि अपने रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ जो भी प्रोडक्ट है, खासकर जो चुंबक जिसका निर्मित होती है, उसको लेकर चाइना ने पहले अपना वक्तव्य जारी किया था। वह क्या है, इसे हम इसी टॉपिक में, इस चर्चा में शामिल करेंगे। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा एक और बात कही कि सभी जितने भी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं उनके भी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि जो अभी साउथ कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन होने वाला है, अब डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। यानी उन्होंने इन दोनों देशों के बीच जो वार्ता होने वाली थी उस पर उसे भी नकारने की बात कही है। इसलिए ये खबर और इंपॉर्टेंट हो जाती है। आखिर चीन द्वारा किन प्रतिबंधों की घोषणा की गई है? चीन द्वारा लगाए गए यदि हम प्रतिबंधों की बात करें तो चीन ने रेयर अर्थ जो मैग्नेट है और रेयर अर्थ मैग्नेट से संबंधित उनके जितने भी प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं, इनसे इनसे निर्मित जो भी पदार्थ है उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से लागू। कब से लागू होंगे? 1 दिसंबर। ये रेयर अर्थ मैग्नेट की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल की बात करते हैं, कई बैटरीज की बात करते हैं, तो इन सभी में इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं इनसे निर्मित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनसे संबंधित जो प्रौद्योगिकी है उसका सहारा लिया जाता है। और इसी के निर्यात पर जब चीन ने प्रतिबंध लगाया तब डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है। हालांकि चीन ने प्रतिबंध क्यों लगाया हम उसे आगे भी चर्चा में शामिल करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऐसे किसी भी प्रोडक्ट जिसमें चीन के जो रेयर अर्थ एलिमेंट इनका उपयोग किया गया है वो 0.1% से भी यदि कम है, चीनी मूल्य वाले जो मैग्नेट है उनकी चर्चा इसमें की गई। ध्यान रखें, ठीक है। अधिकांश जो देश हैं चीन से इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं, लेकिन उनका उपयोग वो सैन्य आदि जो उनके आसपास गतिविधियां घटित होती हैं उनमें उपयोग। इसलिए चीन ने ये प्रतिबंध लगाया। चीन ने कहा कि अधिकांश जो, अगर ऐसा होगा तो हम तो एक अच्छे
उद्देश्य के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी और आसपास जो मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनके लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन विभिन्न देश इससे बम बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और इसके कई नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। तो चीन से प्राप्त जो दुर्लभ मृदा पदार्थ हैं, उनकी थोड़ी सी भी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीन इनकी निष्कर्षण करता है, इसकी निष्कर्षण विधियों, इनकी शोधन विधियों पर काम करता है और चुंबक निर्माण तकनीक पर काम करता है। और इसके बाद इन प्रौद्योगिकियों के निर्माण से छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी बनाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए गए हैं, उनमें इसी प्रौद्योगिकी या चीन के दुर्लभ मृदा तत्वों से निर्मित जो चुंबक है, उसका इस्तेमाल किया। इन्हीं चुंबकों के आधार के निर्यात पर चीन ने प्रतिबंध लगाया। चीन ने कहा कि सैन्य एवं अन्य जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, इन पर इनका दुरुपयोग ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो किस लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सैन्य व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब चाइना ने ये कदम उठाया, उसके बाद ऐसा निकलकर सामने आता है कि अधिकांश सैन्य उपयोगकर्ताओं के जो निर्यात लाइसेंस हैं, वे अस्वीकार कर दिए जाएंगे, क्योंकि अधिकांश देश इस तरीके से ही इन चुंबक का इस्तेमाल करते रहे हैं। चीन ने ये भी कहा कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि किसी देश के विरुद्ध देखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात कर लेते हैं इन रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में कि दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है। रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो इनके सभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ये आवर्त श्रेणी में, आवर्त सारणी में आपने पढ़ी होगी ऑर्बिट टेबल, उसमें 17 रासायनिक तत्वों का ये एक समूह है। 17 रासायनिक तत्वों का ये वह समूह है जिसके रासायनिक गुण सेम होते हैं, जिसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चांदी के समान चमकीले होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये चांदी के जैसे ही रंग के होते हैं। रेयर अर्थ ऑर्बिट की बात, एलिमेंट्स की हम बात करें, और REE यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इनके संकेंद्रित व आर्थिक रूप से जो खनन योग्य, जब भी हम चीजों की बात करते हैं तो चीन इससे सबसे आगे, खनन योग्य जिनका भंडारण है, ये सभी किया जाता है चीन में। मैक्सिमम ध्यान रखें, अभी हम इस पर, इसके फैक्ट पर भी चर्चा करें। तो इनकी खास विशेषता रासायनिक गुण समान है और चांदी के रंग के होते हैं, ध्यान रखिएगा। REE के केंद्रित और आर्थिक रूप से खनन भंडार मिलना लगभग असामान्य है। लेकिन हम बात करें चांदी की, सोने की और प्लेटिनम, तो इनकी तुलना में ये अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक रूप से ये चांदी, सोने और प्लेटिनम, इनकी तुलना में इनके भंडारण मौजूद है। लेकिन वैसे पूरी वैश्विक लेवल पर देखें तो असामान्य रूप पर ही मौजूद है, यानी इनका जो खनन योग्य है, इनका भंडारण वह असामान्य है वैश्विक लेवल पर। लेकिन चांदी, सोना, प्लेटिनम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा माना जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चाइना इसकी रिफाइनिंग के लिए काफी फेमस है, काफी जाना जाता है, क्योंकि चीन दुनिया के लगभग 70% REE रेयर अर्थ एलिमेंट का क्या करता है, खनन करता है, और लगभग 90% REE की प्रोसेसिंग करता है, इसका पृथक्करण और प्रसंस्करण करता है। तो इसलिए चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है, और 90% ग्लोबल REE का प्रसंस्करण, पृथक्करण करता है चाइना। तो इस प्रकार से उसने इसे ध्यान में रखते हुए कि कभी राष्ट्रीय हित पर कोई खतरा ना आए, उसने ये कदम उठाया था। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो REE का उपयोग किया जाता है मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, और इसके अलावा अगर दुरुपयोग के लेवल पर देखें तो बम एवं अन्य हथियारों में भी वैश्विक लेवल पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अपरिहार्य रूप से मोबाइल, ठीक है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, और बम बनाने में, अन्य जो हथियार बनाए जा रहे हैं वैश्विक लेवल पर, तो अन्य हथियारों, इन सभी के उपयोग, इन सभी के यूजेस में इनका उपयोग किया जाता है, के निर्माण में वैश्विक स्तर पर इनका
लगभग आप कह सकते हैं कि अपरिहार्य। तो ये हुआ हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट वाला सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीन ने ये प्रतिबंध जो लगाए हैं ये महत्वपूर्ण क्यों? चीन ने ये प्रतिबंध क्यों लगाए? तो ये प्रतिबंध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1990 के दशक में जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, इन पर निर्विवाद रूप से चीन का प्रभुत्व रहा है। 1990 के दशक में निर्विवाद रूप से चीन का प्रभुत्व रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात कि वैश्विक मांग का लगभग 85 से 95% हिस्सा चाइना के पास है और चाइना ही इसे पूरा भी करता है। लगभग 70% दुर्लभ मृदा तत्वों का खनन चाइना करता है। आरईई का खनन करता है चाइना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसका पृथक्करण और प्रसंस्करण इसमें लगभग 90% करता है चाइना। आरईई का 90%, लगभग 90% आरईई का जो पृथक्करण है और प्रसंस्करण है, रिफाइनिंग है, ये कौन करता है? ये भी चाइना करता है। इसके अलावा एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि लगभग 93% चुंबक का जो निर्मित है, लगभग 93% जो मैग्नेट बनाई जाती है इसके जरिए, वो भी बनाता है कौन? चाइना। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चाइना अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर वैश्विक लेवल पर दुरुपयोग ना हो इसका, बम हथियारों आदि की निर्मित में इसका उपयोग ना हो, कदम उठाया था। 1990 के दशक में चीन ने इन्हें अपने स्ट्रेटेजिक एलिमेंट के रूप में शामिल किया था कि ये 1990 में संरक्षित और रणनीतिक खनिज के रूप में घोषित किए गए थे। तो एक और नोट कर लीजिएगा फैक्ट कि 1990 में चीन ने इसे अपने स्ट्रेटेजिक एलिमेंट या आप खनिज के रूप में इसे लिख सकते हैं, रणनीतिक खनिज के रूप में चाइना ने इसे शामिल किया। और बदलती जो वैश्विक मांग है और व्यापारिक विवाद है, उनको सुलझाने के लिए इसे एक हथियार के रूप में शामिल किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि विश्व और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो यूएसए की चाइना पर सबसे पहले फेंटेनाइल पर उसने 10% लगाया, अब हालांकि वो 20% है। फिर यूएसए ने सभी चीनी आयात पर 145% का टैरिफ लगा दिया, अतिरिक्त टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। इसलिए फिर चाइना ने फिर इन एलिमेंट्स को ज्यादा ध्यान में रखा। देखिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ किसी भी प्रकार का जो टैरिफ वॉर है वो सही नहीं है किसी भी देश के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत वैश्विक लेवल पर हर देश में ये नकारात्मक परिणाम ही निकलकर इसके सामने आएंगे। चाइना ने जब रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया और इससे निर्मित जो लाइसेंसिंग प्रणाली है इस पर प्रतिबंध लगाया, तब भी कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ा है। और अमेरिका ने जब विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाया तब भी देशों पर प्रभाव पड़ा है। जब इन देशों ने टैरिफ वॉर की बात कही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, इससे दुनिया भर में जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको वह प्रभावित होगी। और इस आपूर्ति श्रृंखला में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी वो हिस्सा है हमारा कि वाहन निर्माता जो कंपनी है उन पर। ठीक है, जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ था तब जो कंपनियां हैं उनके जो परमिट हासिल करने की स्पष्ट और आप कह सकते हैं कि जो लंबी प्रक्रिया, थकाऊ प्रक्रिया है, उसकी वजह से भी कई ऐसे वाहन निर्माता कंपनियां जो ठप पड़ गई। इसके अलावा वाहन निर्माताओं को नुकसान भी हुआ था और उन्होंने अपने परिचालन भी बंद कर दिए। और अभी जो हालिया डिसीजन आया है उसके बाद भी यही होने वाला है कि अगर कोई कंपनी जहां पर उन्हें परमिट लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, वो अस्पष्ट और थकाऊ होंगे, तो भी कंपनियां बंद होंगी, उनके जो प्रोडक्शन होगा वह कम होगा, परिचालन उनका बंद होगा। ठीक है, जो वैसे भी जैसे शुरुआत में जब चाइना ने इस पर प्रतिबंध लगाया था तो रेयर अर्थ एलिमेंट का जो निर्यात है वो लगभग आधा हो गया था, और चूंकि अब अमेरिका भी टैरिफ लगा देगा तो ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा इसका व्यापार। ऐसे में भारत या वैश्विक लेवल पर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वह होगा आपूर्ति श्रृंखला, वाहन निर्माता जो कंपनी वो प्रभावित होगी, जो विभिन्न देशों में निर्यात हो रहा था मैग्नेट का वो भी प्रभावित होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुर्लभ मृदा तत्वों के सर्वाधिक पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते रहेंगे हमारे न्यूज के अगले सेगमेंट में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।